हेलो गर्ल्स। आजकल का जो टीनेजर्स है उसमें वैसे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में आती हैं, तो चाहे वुमेन हो, चाहे मैरिड वुमेन हो, चाहे टीनेज गर्ल हो, हर किसी के दिमाग में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आते ही रहते हैं, बट हम कभी किसी से पूछ नहीं पाते हैं, कभी भी कहीं से शेयर नहीं कर पाते, जिससे कि हमें एक नॉर्मल वे में एक नॉर्मल सी नॉलेज भी हम गेन कर पाए। तो उसी टॉपिक में से एक टॉपिक है आपके बट प्रॉब्लम, बट के हेयर, बट के कर्व्स, बट के पिंपल्स। ये नॉर्मल है, सुनने में अजीब लगता है बट नॉर्मल है, हर किसी को हो सकता है। बॉडी पार्ट्स हैं, हर किसी के बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, हेयर वगैरह ये सबके होता है, दैट इज नॉर्मल। बट किसी किसी को थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, तो कोई कुछ घबरा जाता है अगर किसी से नहीं पूछ पाता है, बट ये सब नॉर्मल होता है। तो इसी स्पेशली टॉपिक पर मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ, तो होपफुली वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे हम अपने फेस के लिए बहुत ही अलर्ट होते हैं, अपनी बॉडी के लिए, अपने वेट को लेकर, हर किसी के लिए हम स्पेशली गर्ल्स जो होती हैं बहुत अलर्ट होती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं अपनी हर एक चीज का। स्पेशली आजकल तो कोशिश करती हैं गर्ल्स भी बहुत अवेयर हो गई हैं अपनी हेल्थ को लेकर, और वर्जाइना वगैरह से रिलेटेड भी वो एकदम हेल्दी रहती हैं। तो उसी तरह आपका बट भी आपकी बॉडी पार्ट है, उसमें भी बहुत सी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सी गर्ल्स के डाउट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है कि आपके बट पर हेयर जो होते हैं, तो बट के जो हेयर होते हैं वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि वो स्पेशली आपको हैं या स्पेशली आपके ही हैं, वो सबके होते हैं, हर गर्ल्स के होते हैं। टाइम के साथ सबके बढ़ जाते हैं, या मतलब बढ़ जाने का मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ते चले जाते हैं, बट टाइम के साथ जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं एज वाइज, उसी तरह आपके बट पर भी हेयर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके हैं तो आपको ही, मतलब सिर्फ आपके ही हैं और किसी की बॉडी पर होते नहीं है, वो दिखते नहीं है। तो ऑब्वियसली ऐसी जगह है नहीं कि आपको दिखेंगे। बट अगर आप लोग इस चीज से कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोग पार्लर वगैरह जाके नहीं क्लियर करवा सकते हैं। अदरवाइज इसके साथ कंफर्टेबल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये हर किसी के होते हैं, ये नॉर्मल चीज है। और बॉडी पार्ट है हमारा, बॉडी पार्ट के हेयर हैं, तो ये एक नॉर्मल चीज है। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो एज इट इज आप इन्हें रहने दें, ये सबके होते हैं, आपके कुछ अलग से नहीं है। तो कोशिश कीजिए जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनके हेयर हैं, मतलब कुछ बॉडी पार्ट्स के हेयर से अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो उनके साथ कंफर्टेबल रहिए, उन्हें बहुत बड़ा इश्यू मत बनाइए अपने मन में। उन चीजों के लिए ऐसी चीज मत सोचिए कि वो दूसरों के नहीं है, हमारे ही हैं। वो सबके होते हैं, किसी के नहीं दिखते हैं। तो अगर आप ऐसे नॉर्मल है तो नॉर्मल रहिए, अदरवाइज आप पार्लर जाके उन्हें क्लियर करा सकते हैं। सेकेंडली होता है लड़कियां जीन्स वगैरह, टाइट्स वगैरह आजकल पहनती हैं, तो दूसरों को देख के उन्हें कभी कभी लगता है कि इस लड़की के कर्व्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, बट कर्व्स की बात कर रही हूँ मैं। तो उसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने बट को हमेशा मसाज दीजिए, अच्छी मसाज दीजिए। मसाज देने से क्या है, एक कर्वीनेस आप हमेशा अपने बॉडी पर ला सकते हैं। साथ ही साथ इसकी कुछ एक्सरसाइज होती है, आप उन एक्सरसाइज को इंक्लूड करिए अपने डेली रूटीन में। इन एक्सरसाइज को इंक्लूड करके आपके कर्व्स भी एकदम अट्रैक्टिव हो सकते हैं। अदरवाइज 100 बात की एक बात मैं अब भी कहूंगी कि आपकी बॉडी जैसी, आपका बॉडी पार्ट जैसा है, आपको उसमें संतुष्ट होना चाहिए, आपको उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको उसमें खुश होना चाहिए। क्योंकि चाहे हमारा फेस हो, चाहे हमारा बॉडी का कोई पार्ट हो, चाहे हम खुद हो, चाहे हमारा मन हो, दिल हो, जब तक हम खुद को खूबसूरत नहीं समझेंगे तो हम सामने वाले को कभी नहीं समझा सकते हैं। ये 100 बात की एक बात है। इस बात में मैं छोटी सी बात बताऊंगी आपको कि मेरी बहन है, ऑफकोर्सली वो बहुत सुंदर है, कम नहीं है, बट इतना भी उसके आगे कोई सुंदर, वो कभी किसी को खुद से ज्यादा सुंदर नहीं समझती है। तो शायद वही एक कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर दिखता है। तो होपफुली इस बात से आप ये समझ रहे होंगे कि हम में कमियां हैं नहीं है, आई डोंट नो, बट हम खुद के लिए सबसे ज्यादा बेटर होने चाहिए। अदरवाइज टॉपिक था कि कर्व्स की, तो आप कुछ एक्सरसाइज, मसाज वगैरह अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करके अपने बट को कर्व भी कर सकते हैं और अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। नेक्स्ट है बट पिंपल्स। बट पिंपल्स भी बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत से लोगों के बहुत ज्यादा होते हैं, गर्ल्स वगैरह के मेनली, बहुत सौ के नहीं भी होते हैं या कभी भी नहीं होते हैं। तो उसका ध्यान सबसे पहले तो यही कि आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें पसीना वगैरह बहुत ज्यादा आता है, आप टाइट्स वगैरह हमेशा पहने रहते हैं। तो सबसे पहले तो अगर दिन में भी अगर आप घर पर हैं तो लूज कपड़े पहनिए, कंफर्टेबली कपड़े पहनिए। रात को सोते हैं अगर दिन में घर नहीं होते हैं, ऑफिस है, स्टूडेंट लाइफ है, तो आप रात को जब घर आते हैं तो आप एकदम कंफर्टेबली, एकदम ढीले कपड़े पहनिए, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट भी ब्रीथ अप कर सकें। और जब वो ब्रीथ अप करते हैं तो उनमें इतनी ज्यादा पसीने और बदबू की प्रॉब्लम नहीं होती, जिससे कि बैक्टीरिया बिल्डअप हो। कोई ज्यादा पसीना आता है तभी बैक्टीरिया बिल्डअप होते हैं, बैक्टीरिया बिल्डअप होने से ही पिंपल्स, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हमें होती है। तो अगर आपको ये पिंपल्स, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो आप चाहें तो स्किन केयर डॉक्टर के पास जाकर अच्छी सी ट्यूब वगैरह, दवाई जो भी आपको दें उन्हें यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ऐसा हो भी जाता है तो आप नीम के पानी से, नीम के पत्तों को पानी में अच्छे से उबालिए, उस पानी से, गुनगुने पानी से आप वॉश कीजिए, जिससे कि
धीरे धीरे बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाएंगे, पिंपल्स के निशान या पिंपल्स भी खत्म हो जाएंगे। बट लास्ट अगर आप चाहते हैं कि आपको पिंपल्स आए ही नहीं, तो आपको परमानेंटली अपनी बॉडी का जैसे आप ध्यान रखते हैं अपने फेस पे, जैसे कभी आप स्क्रब करते हैं, फेस पैक करते हैं या अपनी बॉडी के लिए बॉडी स्क्रब वगैरह करते हैं, चाहे वो DIY हो चाहे वो बाहर के हों, तो उसी को आपको अपने बट पर भी यूज करना है। अपने बट पर भी स्क्रब और बट पे ऊपर पैक वगैरह ये सब लगा के हमेशा उसे एक्सफोलिएट रखना है, साफ रखना है, क्लियर रखना है। लूज कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। हमेशा अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज करते रहना चाहिए। चेंज करने का रहने का मतलब ये नहीं है कि हर घंटे बदलते रहें, बट दिन में अगर गर्मियां 1-2 बार आप चेंज कर लें, वॉश कर लें, नहा लें तो बहुत बेटर होता है। उससे क्या होता है, पसीना जमता ही नहीं है, वहां पर बैक्टीरिया बिल्डअप ही नहीं हो पाते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको पिंपल्स, एक्ने, किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तो जो आपका बट होता है उस एरिया को भी आपको अच्छे से एक ट्रीटमेंट देना है, एक अच्छे से फेशियल देना है। हफ्ते में 1 बार तो आपको ऐसा करना ही है, एक्सफोलिएट तो करना ही करना है, जिससे कि आपको किसी भी तरह के बैक्टीरिया वहां पे नहीं आएंगे, ज्यादा पसीना वगैरह नहीं आएगा और चीजें मतलब आपका बॉडी पार्ट एकदम क्लियर रहेगा, साफ रहेगा। तो ये एक्ने पिंपल्स वाली प्रॉब्लम का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो इन सब टिप्स को अपनाकर आप अपने बट को भी कर्वी, अट्रैक्टिव और क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो अगर आप डेली हफ्ते में नहाते हैं, हफ्ते में अगर आप 2 बार भी अपने बॉडी स्क्रब करते हैं, तो उसी बॉडी स्क्रब से आप थोड़ा सा एक्सफोलिएट अपने बट पार्ट को भी कर सकते हैं, जिससे कि वो क्लियर भी होगा और वहां पे किसी भी तरह के बैक्टीरिया बिल्डअप होने का रास्ता ही नहीं रह जाएगा। तो इन सब टिप्स को अपनाकर आप अपने एक और बॉडी पार्ट मतलब बट को भी एकदम क्लियर, हेल्दी और एक्सफोलिएट कर सकते हैं, मतलब एक्ने फ्री या पिंपल फ्री कर सकते हैं। होपफुली जो आज की वीडियो वो भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको समझ में आई होगी। किसी भी तरह के डाउट्स एंड DIY चाहते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आपके मन में, तो आप मेरे साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। मैं सोल्यूशन निकालने की जरूर से जरूर कोशिश करूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। हर एक इन्फॉर्मेशन किसी न किसी के लिए इन्फॉर्मेटिव होती है, तो हर किसी के पास पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।